सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना दान निरंकार जी। अरदास से करते हैं झोली सब दी भर दे, इंसान कुल दुनिया दे दाता सब नु सुखी कर दे। सबके भले की कामना करते हुए दासी आशीर्वाद लेने जा रही है। दासी को आप जी ऐसा आशीर्वाद देना कि दासी अंतिम श्वासों तक आप जी के चरणों में सेवा सिमरन सत्संग करते हुए जुड़ी रहे। सात संगत जी, आज जो दासी विचार आप जी के चरणों में रखने जा रही है, ये विचार बहन श्वेता शर्मा जी के हैं। उन्होंने बताया कि सतगुरु की जब कृपा होती है तब ऐसे महात्मा हमारी जिंदगी में आते हैं जो हमें जीना सिखाते हैं। वे सतगुरु का जीवन में महत्व बताते हैं। इस बहन ने अपने पति की बात बताई। कहने लगी, जब कभी शर्मा जी के साथ प्रचार यात्राओं में जाने का अवसर मिला है तो कुछ न कुछ नया अवश्य सीखने को मिला है। कई संत महापुरुष झोपड़ियों व कच्चे मकानों में रहते हैं जहां पानी बिजली की समस्या है। इसके बावजूद जब उनके घर जाने का मौका मिला वो इस कदर खुश होते हैं जैसे स्वयं सतगुरु आ गए हों। अपनी भक्ति में पूरी तरह से तल्लीन, कोई गिला शिकवा नहीं। निराकार प्रभु व सतगुरु पर अटूट विश्वास। जहां हमें 1 या आधा घंटा बिताना मुश्किल लगता है वहां वे संत महापुरुष पूरी जिंदगी बिताते हैं। कोई गिला शिकवा नहीं करते, शुक्राना ही करते चले जाते हैं। कहने लगे, ब्रह्मलीन भाई साहब गुरदयाल सिंह जी बाजपुर, भगत कोटूमल जी, ब्रह्मलीन माता कौशल्या जी मोती मालवीय नगर, आदरणीय श्री JRD सत्यार्थी जी आदि ने हमारी जिंदगी को संवारने के लिए बहुत योगदान दिया। मुझे अभी तक याद है बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज व परम ममतामयी निरंकारी राजमाता जी की हजूरी में मालवीय नगर में 12 जनवरी 1974 को शादी हुई। तब मैं 22 या 23 साल की थी। उन दिनों बाजपुर के सत्संग भवन में भी रहने का अवसर मिला। दिन रात महात्मा सेवा करवाते। वह कहा करते, सविता किसी के साथ बैठकर निंदा चुगली नहीं करना है। अगर कहीं ऐसा हो रहा हो तो बहाना बनाकर वहां से निकल जाना। इसी प्रकार भगत कोटूमल जी ने कहना, सविता संत निरंकारी पत्रिका या अवतार उपदेश या मिशन की कोई पुस्तक नियमित रूप से पढ़ा करो। खास कर जब दासी प्रेग्नेंट होती तो जरूर कहते कि पढ़ा करो। जब धार्मिक पुस्तकें व भक्ति साहित्य पढ़ोगे तो वैसा ही मन बना रहेगा व आने वाले शिशु के संस्कार भी वैसे ही बनेंगे। इस प्रकार गुरुमत की बारीकियां सीखते। एक बार बाजपुर में कहीं सत्संग में जाने का मौका मिला। काफी संत महापुरुष थे। खाने से पहले महापुरुष हाथ धुलवाने के लिए पहले शर्मा जी के पास आए। शर्मा जी हाथ धोने शुरू करते उससे पहले ही भगत जी कहने लगे, शर्मा जी गलती मत करना। शर्मा जी ने तुरंत हाथ पीछे कर लिए। आगे भगत जी कहने लगे, आपके प्रमुख भाई साहब गुरदयाल सिंह जी हैं, पहले उनके हाथ धुलवाओ, अर्थात संतों के आदर सत्कार का ध्यान रखो। एक बार हम अल्मोड़ा जा रहे थे। रास्ते में भगत जी प्रश्न पूछने लगे, अपने गुण बता। मैंने कहा, भगत जी गुण तो कोई है नहीं, अवगुण है। कहने लगे, गुण भी तो है, वो बता। थोड़ी देर में कहने लगे, चल शर्मा तू बता। शर्मा जी ने भी ऐसा ही कहा। माता रूपवंती जी कहने लगे माता रूपवंती जी कहने लगे, आप कह दो हमें नहीं पता। आप
ही बता दो। हमने कहा भगत जी आप ही बता दो। तो उन्होंने कहा आपने ऐसा ही कहना है, गुण दोष से ऊपर उठकर अहंकार रहित जीवन जीना है। एक दिन भगत जी के साथ शर्मा जी अजमेर जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में पूछा, शर्मा जी कैसे पहचानोगे कि यह आत्मा की आवाज है या मन की आवाज है? उत्तर भी एक ही लाइन में देना है। इसका समाधान भी भगत जी ने ही किया। कहने लगे, सीधी सी बात है कि जो आवाज गुरु की आवाज से मिले वो आत्मा की आवाज है। जो आवाज गुरु की बात से ना मिले वो मन की आवाज है, क्योंकि मन तो सदा अपनी ही मर्जी करता है। सन 2001 में नया घर लिया तो भगत कोटूमल जी के चरण डलवाए। सब खाना खा रहे थे, साथ ही बहुत प्रशंसा भी कर रहे थे। थोड़ी देर तक भगत जी सुनते रहे, फिर हम दोनों को बुलाया और कहने लगे, यह चावल का दाना क्या आपने बनाया है? हमने कहा नहीं। फिर सब पदार्थों के बारे में पूछने लगे। हमने कहा नहीं, हमने नहीं बनाई। फिर कहने लगे, ईश्वर की बनाई वस्तुएं इकट्ठी करके महापुरुषों को अर्पित कर दिया, इसमें तुम्हारा क्या? हम उसी समय उनके सामने नतमस्तक हो गए। तब कहने लगे, जब महापुरुष तारीफ करे तो उस समय बचना चाहिए, कहना चाहिए कि हे सतगुरु, यह सब तेरी कृपा द्वारा संभव हुआ है, हमारे में कोई गुण नहीं, इससे हमारी भक्ति बची रहेगी। इस प्रकार जब जीवन में विवेक के संत समझाते रहते हैं तो जीवन में अहंकार का आगमन नहीं होता। सन 1980 में जब दिल्ली के साकेत क्षेत्र में रहने लगे तो जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए। ऐसे विपरीत समय में माता कौशल्या मोदी जी मालवीय नगर दिल्ली वाले, उनसे बहुत हौसला मिला। उन्होंने अपने घर की सुख सुविधाएं छोड़कर हमारे घर में उबली हुई दाल खाकर हमें बहुत सारे आशीर्वाद दिए और कहा कि यह मुश्किल समय भी सहज ही निकल जाएगा। सेवा सुमिरन सत्संग करते रहो। उन्होंने हर समय सत्संग की ही प्रेरणा दी। इसी प्रकार जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए। ऐसा भी समय आया कि एक समय भूखे भी रहना पड़ा। ऐसे समय भी महापुरुषों ने हमारा हौसला बढ़ाया। आदरणीय महात्मा श्री JRD सत्यार्थी जी भी कहते कि पुत्री, सत्संग नहीं छोड़ना, हर समय शुक्राने का भाव बनाए रखना। वे सदा गुरु निरंकार से जोड़ते थे। अगर कुछ तिल फूल सेवा हो जाती तो महापुरुष ढेरों आशीर्वाद देते थे। इस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में भी हौसला बना रहता था। महापुरुषों की आशीर्वाद भरी वाणी तब तो सच नहीं लगती थी, लेकिन समय के साथ संतों महापुरुषों के सब आशीर्वाद सच हुए। यह भी सतगुरु की कृपा ही है कि अनेकों कमियों के बावजूद भी कभी भी मन में ऐसा ध्यान नहीं आता था कि जब कुछ मिलेगा तभी संगत व सेवा करेंगे। सतगुरु की रहमत से संतों महापुरुषों के आशीर्वाद समय अनुसार फलीभूत हुए। अब सतगुरु की बहुत कृपा है। निरंकार से यही प्रार्थना व याचना है कि बच्चों सहित हम में सुमति बनी रहे। सत्संग सेवा सिमरन निष्काम भाव से करते रहें। अक्सर शर्मा जी कहते हैं, जो कहे कि मेरा इष्ट सतगुरु है, उस भगत या बच्चे से भी डर कर रहें और उसका पूरा आदर सत्कार करें। साथ संगत जी, किस तरह इन्होंने हमें गुरमत की बारीकियां समझाई कि हमने हर हुक्म को मानना है, हर आदेश को मानना है। हमने सेवा भी मन से करनी है, सत्संग भी मन से करना है और सिमरन भी मन से करना है। जब ये तीनों चीजें हम लगन से करेंगे तो एक ना एक दिन जो संतों महापुरुषों के आशीर्वाद दिए हुए हमें हैं
वो जरूर पूर्ण होंगे। हम कभी भी अपना विश्वास डुलायमान ना करें। हम हमेशा इन बातों को अपने जीवन में धारण करते चले जाएं कि जो गुरु आके सो कुछ करना सेवक माना सीखिए। जिस रंग रखे उस रंग रह के प्रेम निभाना सीखिए। ये जो भी सतगुरु निरंकार हमें दे रहा है, हमने हर पल इसका शुक्राना करना है। हमने गिला शिकवा नहीं करना है। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आंदियां ने, हथ होवे तेरा सिर ते आके लंघ जांदियां ने। जब सतगुरु निरंकार दातार का हाथ हमारे सिर पर होता है तो उतराइयां चढ़ाइयां आती जरूर हैं, दुख सुख आते हैं, लेकिन ये सतगुरु की कृपा से चले जाते हैं। सतगुरु पता भी नहीं लगता कैसे दुख का समय निकल गया और कैसे सुख का समय निकल गया। बस हम हमेशा सतगुरु के चरणों में जुड़े रहें, यही मांग मांगते हैं कि हे दातार, जिस तरह आप जी ने हम पर कृपा की है, हमें अपने चरणों से जोड़ा है, इसी तरह हम आप जी के चरणों से जुड़े रहें। दातार तेरे दर से बस ये ही दुआ मांगे, घर घर भी खुशी बरसे, हम सबका भला मांगे। हे दातार सच्चे पातशाह, हर घर में हर प्रकार के सुख देना और सभी संतों महापुरुषों को अपने चरणों से जोड़ के रखना। किसी भी संत महापुरुष का विश्वास डोले ना। हमेशा सभी प्यार से आदर भाव से संतों महापुरुषों के चरणों में बैठकर सतगुरु निरंकार दातार का आशीर्वाद लेते रहें। मेरा डोले ना इतबार बख्शो, श्रद्धा भक्ति प्यार करा मैं संतां दा सत्कार। साथ संगत जी, ये विचार करते हुए बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना। और जो भी बोल दासी ने बोले हैं, इन पर दासी को भी चलने की शक्ति बख्शना। सबके भले की कामना करते हुए दासी सिमरन कराएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु भजन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।